आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। श्री राज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सभागार में शुक्रवार को SC/ST सेवादारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष सह पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद ने की, जबकि संचालन शंभू विश्वकर्मा ने किया। इस मौके पर सदर विधायक विभा देवी, MLC अशोक कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा राजवंशी, उपाध्यक्ष निशा चौधरी समेत सैकड़ों सेवादार मौजूद रहे। अध्यक्ष राजवल्लभ प्रसाद ने ट्रस्ट की गतिविधियों और भावी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और सरकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लाभुकों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने भवन निर्माण मजदूर कार्ड का अनावरण किया और लाभुकों को वितरित करने का निर्देश दिया। साथ ही 350 से अधिक लेबर कार्ड धारकों को पोशाक राशि मिलने पर बिहार सरकार का आभार जताया। बैठक में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर की लंबित योजनाओं पर भी चर्चा हुई और तय किया गया कि विभागीय अधिकारियों पर दबाव डालकर इन्हें पूरा कराया जाएगा। बैठक में अनिल प्रसाद सिंह, दिनेश कुमार अकेला, अरुण सिन्हा और नंद किशोर वाजपेयी ने भी संबोधित किया, जबकि सेवादारों ने अपने गांव टोलों की समस्याएं रखी। नवादा का वीडियो शंभू विश्वकर्मा से उलझ गया। कहाँ वो उलझा था? आपको उड़सा आप भुला गए होंगे, लेकिन हम अगर लिखे हुए हैं तो 2 महीना से ऊपर हो गया, हमारे जिया में बैठा हुआ है। ये हमको माध्यम से बात किए, क्या इसको वीडियो बड़ा फाइल था कि क्यों आप वीडियो बना रहे हैं, क्यों आप तहकीकात कर रहे हैं, किसने अधिकार दिया? तो पीछे नहीं उसको वीडियो को के माध्यम से आपकी विधायिका लगातार इसके लिए संघर्ष करने का काम किए, ताकि आप लोग का जो राशन जो है सही क्वालिटी या सही दाम पे लोगों को मिले, उसके लिए भी लगातार संघर्ष किया। आप देखते होंगे पार्टी जो हम लोग का विधायक जी का कार्यालय है, इसमें लगातार 2-4 आदमी का नियुक्ति रहता है। सिर्फ उसको आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन करने का व्यवस्था करने के लिए लगातार यहाँ व्यवस्था उपलब्ध रहता है। और लगातार जो आप लोग के द्वारा जो SC/ST के लोगों को लाभ दिलाने के लिए जो लगातार जो काम किया गया है, सराहनीय है। वो बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से ट्रस्ट ने विगत 5 वर्षों में जो कार्य किया है उसे उंगलियों पर तो बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है। संभवतः समय भी उतना नहीं मिलेगा कि उन सारी कार्य योजनाओं को हम बखान करें, लेकिन माननीय अध्यक्ष श्री राज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल मंत्री राजवल्लभ यादव जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलना तो चाहती हूँ इनको गरीबों की मसीहा, लेकिन बोलने से मना करते हैं कि हम तो मसीहा नहीं है, हम तो जनता का सेवक है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ यहाँ पे उपस्थित नवादा के MLC अशोक यादव जी, नवादा सदर के विधायिका विभा देवी जी, अध्यक्ष जी पुष्पा जी और नगर प्रमुख सुलेखा जी, और यहाँ सामने उपस्थित सभी माताएं, बहनें, गार्जियन, बुजुर्ग और युवाएं साथी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, आप लोग को जो भी सरकारी योजना नहीं मिल रहा है उसके लिए आप लोग यहाँ बगल में ऑफिस है, वहाँ पे आइए और बिना पैसा का ऑनलाइन कीजिए। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। मौका नहीं मिला, आदमी अभावग्रस्त है, लाचार है, उसका बाल बच्चा भूखा है। अगर आप अपने अगल बगल के लोगों को सहयोग करते हैं, वही नारायण, वही सेवा कर दिए तो भगवान की सेवा होगी। कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नारायण नहीं मिलते, भगवान नहीं, है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये मीटिंग आज ठीक है। पहली बार हमने कहा था अरुण सिन्हा जी को कि आप SC/ST टोला सेवादार जो बनाए हैं उनको बैठाइए, समझा देंगे। नारदीगंज में हो गया, आप क्या अरे कंटिन्यू चलेगा, उसको इलेक्शन कोई लेना देना, चुनाव आचार संहिता। और हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी शंभू विश्वकर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि चुने हुए, सम्मानित कार्यकर्ता ट्रस्ट के, हमारे बगल में बैठे हुए हमारे मनोज यादव जी, राजेंद्र द्विवेदी जी,
जो बड़े पत्रकार हैं देश के, और यहाँ उपस्थित जो हम लोगों ने परिकल्पना किया कि हम लोग आम आवाम जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अज्ञानता के कारण जो अपने अधिकार को नहीं समझता है, उसके बीच में हम लोग कैसे जागरूकता फैलाएं, कैसे उसको हम मुख्य धारा से जोड़ें। अपने अभी होता क्या है, सब कुछ आपका है, लेकिन जब कहीं आप अपनी बात रखते हैं कलेक्टर साहब के पास, कहीं वीडियो साहब के पास, कहीं मुखिया जी के पास, कहीं जिला परिषद के पास, कहीं विधायक जी के पास, कहीं माननीय सांसद के पास, योजना आज से नहीं है, योजना पहले से चल रहा था। पहले से भी 16 प्रकार का लाभ मजदूरों को दिया जाता है, जो निबंधित होता था, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, निबंधन हो जाता था, उनको 16 तरह का लाभ दिया जाता है। अब 17वां लाभ है कि वो 16 में, हमको लगता है 16 में पहले 3000 मिलता था, इस बार पोशाक के लिए इस बार 5000 रुपया, लेकिन इस बार जी नहीं ठीक नहीं नहीं भाषण कुछ बता रहे थे, गाड़ी वाला को रोकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि बिना खाना खैले नहीं लेने चल जाए सर, इसीलिए कह रहे हैं जी। तो सुनेगा जबरदस्त थोड़ा सुनाएगा। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ जी, 16वां योजना पोशाक योजना के लेकर के पहले भी 3000 मिलता है, इस बार 5000 मिला है, और इस बार बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करके भी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में वोट भी लेना है, ठगना काम के अभाव में वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करता है। 5 लाख से ऊपर गांव का गांव खाली हो जाता है, यहाँ कोई यहाँ कल कारखाना नहीं, कोई पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था नहीं कि जिसमें लोग नौकरी कर सकें, गरीब लोग कहाँ से पढ़ेंगे। तो 5 लाख सरकार कितना पैसा देती है, नोट करके समझ लो, जोड़ करके देखना। बिहार सरकार का बजट ही 3 लाख करोड़ का है, जिला कितना है 38, 6000 करोड़ पड़ा एक जिला में, डिवाइड करके देख लीजिए 9000 करोड़। 5 लाख मजदूर जो काम करता है बाहर, उसमें सिर्फ मुसहर, धोबी, चमार, डोम, हाथ का बेटा नहीं है, उसमें यादव जी का भी पुत्र गरीब का बेटा है, उसमें भूमिहार भाई का भी गरीब का बेटा है, ब्राह्मण का भी गरीब बेटा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।